Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. दोस्तों रिसेंटली किया मोटर की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च हुई। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन किया सोनेट 2024 STX IMT टर्बो वेरिएंट वर्सेस टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी फेसलिफ्ट टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस वेरिएंट के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइसिंग की, और जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख पा रहे हो किया सोनेट STX IMT वेरिएंट की प्राइस जाती है 11.49 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 13,23,000 रुपीज़। टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस की प्राइस जाती है 11,70,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 13,54,000। प्राइस डिफरेंस रहने वाला है 31,000 रुपीज़। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवी के डायमेंशंस की। तो चेकआउट कीजिएगा लिस्ट में किया सोनेट के डायमेंशंस एंड टाटा नेक्सॉन के डायमेंशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। चेकआउट कीजिएगा जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। अगला जो पॉइंट है किया सोनेट वर्सेस टाटा नेक्सॉन के इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो किया सोनेट में आपको मिलते हैं PS6 सेकेंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 118 bhp की पावर एंड 172 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है 18.7 kmpl की माइलेज। वहीं टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट में आपको मिलता है BS6 सेकेंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 118 bhp की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है 17.44 kmpl की माइलेज। पावर परफॉर्मेंस एंड माइलेज के मामले में दोनों ही इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। माइनर सा यहाँ पे चेंजेस है। चलिए अब बात करते हैं किया सोनेट STX वेरिएंट के फ्रंट प्रोफाइल डिजाइन डायनामिक्स की। फ्रंट प्रोफाइल काफी स्टनिंग रहने वाला है दोस्तों। काफी कुछ बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हेडलैम्प यूनिट में काफी कुछ बदलाव किया गया है। LED डे टाइम रनिंग लाइट जो कि सीक्वेंशियल है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर और क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। हेडलैम्प यूनिट नीचे कंटिन्यू करता हुआ यहाँ पे आपको दिया गया है फॉग लैम्प जो कि LED में ही प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और टर्न इंडिकेटर की पोजीशन यहाँ पे है दोस्तों, कुछ इस तरह दिखाना चाहूंगा। फ्रंट ग्रिल टाइगर नोज ग्रिल दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में, और उसके बॉटम में दिया गया है क्रोम फिनिश नर्लिंग पैटर्न के साथ। किया का लोगो बोनट के बीचों बीच दिया गया है एडम ब्लैक कलर में, और स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की फ्रंट प्रोफाइल डिजाइन डायनामिक्स की। सबसे पहले हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार LED डे टाइम रनिंग लाइट सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर दिया गया है। नीचे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। फॉग लैम्प आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। स्लीक डिजाइन में फ्रंट ग्रिल दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में, बीच में टाटा का लोगो। और इस वेरिएंट में फ्रंट बम्पर पे आपको यहाँ पे बीचों बीच दिया गया है फ्रंट पार्किंग कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नंबर प्लेट की जगह। और फ्रंट बम्पर पे यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह का पैटर्न्स। वहीं स्किड प्लेट आपको यहाँ पे वाइट फिनिश में ही दिया गया है बॉडी कलर में, जो कि काफ़ी शानदार लग रहे हैं। और ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफ़ी एग्रेसिव, बोल्ड और ब्यूटीफुल लग रही है दोस्तों। वहीं चलिए अब बात करते हैं किया सोनेट STX वेरिएंट के साइड प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके SUV स्टांस को बढ़ा देते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। इस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है। इससे नीचे वाले वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। 16 इंच के ड्यूल टोन व्हील कवर के साथ स्टील व्हील आते हैं। व्हील साइज है 215 60 R16। ऑटो फोल्ड के साथ ORVM बॉडी कलर LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में फ्रंट में वाइपर दिया गया है। रूफ रेल आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है। इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है। बी पिलर पूरी तरह ब्लैक आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में ही दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की साइड प्रोफाइल की। 16 इंच की ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया है। व्हील साइज है 215 60 R16। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। वहीं ORVM आपको पियानो ब्लैक फिनिश LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आता है। नीचे साइड कैमरा दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा अवेलेबल कराया गया है। फ्रंट में आपको नॉर्मल वाइपर दिया गया है। विंड स्क्रीन की लेफ्ट साइड गाड़ी की डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे दिया गया है ड्यूल टोन रूफ रेल
अब बात करते हैं किया सोनेट STX वेरिएंट की रियर प्रोफाइल की। सबसे अमेजिंग इसका रियर प्रोफाइल है दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर आपको दिया गया है शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर भी दिया गया है, लेकिन रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। और न्यू किया सोनेट में बहुत ही शानदार LED कनेक्टिंग टेल लैम्प प्रोवाइड किया गया है, जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है सेल्टोस की तरह ही। और कुछ इस तरह का यहाँ पे ब्रेक लाइट, टेल गेट के लेफ्ट साइड सोनेट की बैजिंग, राइट साइड TZDI जो कि इंजन को दर्शाता है दोस्तों। और रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह ड्यूल टोन रियर बम्पर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया रिवर्स पार्किंग। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर ड्यूल टोन में दिया गया है, वहीं यहाँ पे हिडन होता हुआ रियर वाइपर प्रोवाइड किए गए हैं। डिफॉगर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे हिडन वाइपर देख पा रहे हो। कनेक्टिंग LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया, जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है। टेल गेट के बीचों बीच टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, नेक्सॉन की ब्रांडिंग हॉरिजॉन्टली दिया गया है, ड्यूल टोन रियर बम्पर दोनों और बहुत ही शानदार हाउसिंग दिया गया है, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, जिसके एडजेसेंट रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया जो कि लेफ्ट साइड जलता है दोस्तों। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और स्किड प्लेट आपको यहाँ पे व्हाइट फिनिश में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सोनेट STX वेरिएंट के इंटीरियर की। कुछ इस तरह का की यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग सेल्टोस की तरह ही। कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया, ओपन करते ही ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, ORVM के कंट्रोल दिया गया है, लेदर टच दिया गया है, बहुत ही अमेजिंग। 4 स्पीकर 2 ट्विटर दिया गया इस वेरिएंट में। नीचे आपको स्पीकर और यहाँ पे आपको सैटिन सिल्वर फिनिश, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, बहुत ही शानदार डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही प्रीमियम कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल और नीचे डेड पेडल दिया गया है, जैसे कि IMT वेरिएंट है। यहाँ पे आपको क्लच पेडल नहीं दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया, ड्यूल टोन लेदराइट सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है, काफी अमेजिंग फीचर्स। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। आर्मरेस्ट दिया गया है, जिसके नीचे स्टोरेजेस आपको मिल जाते हैं, जिसके आगे 2 कप होल्डर, सैटिन क्रोम फिनिश में आपको दिया गया है। हैंड ब्रेक, 6 स्पीड IMT गियर बॉक्स दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चारों ओर आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। USB पोर्ट, आपको C पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जर और साथ में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वर्टिकल AC वेंट, 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल CarPlay, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को, साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा गाइडेंस के साथ दिया गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और MID दिया गया है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। 3 स्पोक टिल्टेबल मल्टी फंक्शन लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील दिया गया, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए हैं। और राइट साइड दिया गया पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेबलर, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन और वर्टिकल AC वेंट, जिसके ऊपर क्रोम फिनिश दिया गया है। जस्ट सफिशिएंट जगह दिया गया है यहाँ पे ग्लोब बॉक्स में। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है, सेंटर में दिया गया है सनग्लास होल्डर, साथ में आपको यहाँ पे 1 टच आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है, बहुत ही शानदार। इस वेरिएंट में 1 टच आप क्लोज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह। और कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में। ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया है और डे नाइट IR भी मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो ओपन कर लेते हैं रियर डोर, और यहाँ पे भी आपको पावर विंडो के कंट्रोल, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, लेदर टच दिया गया है। और एक बात, यहाँ पे आपको कर्टेन दिया गया है, प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है, सैटिन सिल्वर फिनिश डोर लॉक पे। और नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर दिया गया है। फ्रंट में आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं और बहुत ही शानदार टच, बहुत ही प्रीमियम लगता है ये वेरिएंट। चलिए रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, आर्मरेस्ट दिया गया है 2 कप होल्डर के साथ। और इसके अलावा यहाँ पे आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ, रियर AC वेंट प्रोवाइड किया गया है, चार्जिंग सॉकेट दिया गया है C पोर्ट के रूप में। और यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट। चारों ओर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है और यहाँ पे कोट हुक भी दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ का आनंद ले सकते हैं। और कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में। लेग रूम काफी शानदार डिसेंट दिया गया है, हेडरूम भी काफी अमेजिंग, जिसके लिए बिग थम्स अप। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बूट गेट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, जिसको हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं। और 385 लीटर का बूट स्पेस।
और पार्सल ट्रे अवेलेबल कराए गए। 60-40 का ऑप्शन रियर सीट में इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। बूट लैम्प दिया गया लेफ्ट साइड और जस्ट इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बूट गेट के इनर साइड ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं बूट गेट को। चलिए अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की इंटीरियर की। कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन और यहाँ पे लेदर फिनिश दिया गया है वाइट टच में और ग्रैब हैंडल पे अब आपको वाइट फिनिश दिया गया है और पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, थोड़ी सी जगह और साथ में आपको यहाँ पे ORVM के कंट्रोल जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। डैशबोर्ड लेआउट टेट्रा टोन में दिया गया है, कुछ इस तरह काफ़ी प्रीमियम, बहुत ही ज़बरदस्त इस सेगमेंट में। वहीं इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ब्लैक कलर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है और ये ड्यूल टोन में दिया गया है दोस्तों। कुछ इस तरह पर्सोना पैक, यहाँ पे वाइट टच दिया गया है। 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं सभी वेरिएंट में। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर नहीं किया गया इस वेरिएंट में। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो इस वेरिएंट में आपको आर्म रेस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पे स्टोरेजेस दिए गए हैं कुछ इस तरह, 2 कप होल्डर और क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक, 3 ड्राइव मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टच पैनल के रूप में दिया गया है। फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं और यहाँ पे बूट ओपनर का बटन भी आपको मिल जाता है और साथ में स्टोरेजेस दिए गए हैं कुछ इस तरह। इस वेरिएंट में आपको कुछ इस तरह का की अवेलेबल कराए गए हैं, जिसमें लॉक अनलॉक, बूट ओपनर का बटन और यहाँ पे हेडलैम्प लेबलर का बटन दिया गया है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे टच पैनल के रूप में। बहुत ही स्लीक डिज़ाइन में यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट और इसके अलावा यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील की ठीक लेफ्ट साइड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए गाड़ी को अब स्टार्ट कर देते हैं और आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाना चाहूँगा। 10.25 इंच का दिया गया है फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, FM, ऑक्स एंड USB को। और इस वेरिएंट में आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह रहने वाली है और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इसका यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील रहने वाले हैं, जो कि 2 स्पोक दिया गया है। बीच में इल्यूमिनेटेड होता हुआ टाटा का लोगो जो कि स्टार्ट करने पे आपको दिखता है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं और राइट साइड आपको दिया गया है क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन। और इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ग्लोब बॉक्स आपको इस सेगमेंट में सबसे लार्ज ग्लोब बॉक्स प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे आप पुश करके ओपन कर सकते हैं कूल्ड ग्लोब बॉक्स। और यहाँ पे आपको दिया गया है ए पिलर के दोनों ओर ट्विटर की प्लेसमेंट, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर दिया गया है और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है। यहाँ पे आपको LED कैबिन लाइट दिया गया है और पैसेंजर साइड डीएक्टिवेट कर सकते हैं एयरबैग को। ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया है। बीच में आपको ऑटो डिमिंग IRVM प्रोवाइड किया गया है। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है पावर विंडो के कंट्रोल, वाइट लेदर फिनिश और ग्रैब हैंडल पे आपको वाइट फिनिश दिया गया है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, क्रोम फिनिश, डोर लॉक पे नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर दिया गया है। साथ में काफ़ी अच्छी खासी स्पेस दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है और यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं दिया गया रियर पैसेंजर्स के लिए। रियर AC वेंट प्रोवाइड किया गया है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट इस वेरिएंट में कुछ इस तरह दिखता है, काफ़ी शानदार, अमेजिंग। लेग रूम, हेडरूम भरपूर मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की, जो कि इसका मेन USP है। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। ओपन करते ही आपको 382 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है और लेफ्ट साइड आपको दिया गया है बूट लैम्प, 2 को टू लेफ्ट साइड, 2 को टू राइट साइड दिया गया है। और इस वेरिएंट में आप जो रियर सीट है दोस्तों, उसको फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और यहाँ पे दिया गया स्पेयर व्हील टूल किट के साथ। बूट गेट के इनर साइड ग्रैब हैंडल दिया गया है। ग्रैब करके कुछ इस तरह आप सेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं किया सोनेट STX वेरिएंट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि किया सोनेट फेसलिफ्ट 2024 में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा इस वेरिएंट में मिलते हैं ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRVM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, 3-point seat belt, ELR system, tire pressure monitoring system, electronic stability control, vehicle stability control, brake assist, hill assist, emergency stop signal, pretensioner and force limiter seat belt,
इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। फाइनली बात करते हैं टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। नेक्सॉन को ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जिससे ये बन चुके हैं इंडिया के सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी। और इस वेरिएंट में प्रोवाइड किए गए हैं 6 एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट ऑटो डिमिंग, IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 3 ड्राइव मोड्स, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।